हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, जो कि फ्रेंड्स ये क्लास 9th से है। और गाइस, ये हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ है वो सब क्या है, मैटर ही तो है। मैटर ही है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। ओके, तो फ्रेंड्स, हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को हम सब ने मिल के कवर किया है, उसको देख भी लिया और समझ भी लिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स, केमिस्ट्री तो है ही, लेकिन ये हमारा पार्ट थर्ड है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक्स है वो है फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके फ्रेंड्स, क्लास 9th है, जो कि फ्रेंड्स ये केमिस्ट्री है। ओके, और चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये हमारा टॉपिक्स है। और गाइस, इसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। फ्रेंड्स, ये जितने भी अभी चर्चा हो रहा है, अब तक जो जितना भी चर्चा हुआ है और होने जा रहा है, तो ये सब फ्रेंड्स फिजिकल में आते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि केमिकल के बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जितने भी चीज़ हम चर्चा कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें पढ़ना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। समझो फ्रेंड्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी फ्रेंड्स एक मैटर है। पहले समझो, एक मैटर है, उसके अंदर एटम्स है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मैटर हमने ले लिया। मैटर कुछ भी ले लिया, बॉक्स ले लिया, टेबल चेयर कुर्सी, जितने भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर एक मैंने उठा के ले लिया। ओके, अब फ्रेंड्स वो मैटर किससे बना है, एटम से बना है। डैट मीन्स कि पार्टिकल से। तो क्या फ्रेंड्स, ये एटम्स जो है इसके अंदर, तो क्या ये एटम्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, यानी इधर से उधर तितर बितर होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं ना। तो फ्रेंड्स, डैट मीन्स कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्पीड से, है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी फ्रेंड्स वो जो एटम्स है एक जगह से दूसरी जगह इधर इधर मतलब होते रहते हैं। क्या वो मोशन करते रहते हैं क्या एक ही स्पीड से? बिल्कुल करते ही रहते हैं, 100% करते हैं। तो सर मैं कैसे मान लूँ, आप मुझे प्रूफ दो। तो लो, मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरी बात को ध्यान से समझो। पहले स्टार्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, यानी फ्रेंड्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, दैट्स क्लियर, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। ओके फ्रेंड्स, अब गाइस यहाँ पे है कि द मूवमेंट इज लिस्ट इन सॉलिड्स वाइब्रेटिंग इन प्लेस, मोर इन लिक्विड स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, एंड मोस्ट इन गैसेस मूविंग फ्रीली एट हाई स्पीड। फ्रेंड्स, मैंने जो बात की अभी यहाँ पे वही बोल रहा है ना। फ्रेंड्स समझो, यानी फ्रेंड्स सॉलिड में फ्रेंड्स जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो बहुत ही कम मूव होंगे। किसके कंपेयर टू, मतलब किसके कंपेयर में, लिक्विड्स के कंपेयर में। ओके, यानी फ्रेंड्स सॉलिड में बहुत ही कम मूवमेंट होंगे पार्टिकल्स के, एटम्स के। ओके, कंपेयर टू लिक्विड्स, है ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे गैस की बात की जाए, तो गैस में फ्रेंड्स बहुत हाईली स्पीड में, यानी बहुत ही फास्ट में मूव होते हैं पार्टिकल्स, है ना। मूवमेंट होते हैं, इधर से उधर होते रहते हैं। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स ये हमारा एटम है। समझो, ये हमारा एटम है। ये एटम यहाँ से यहाँ कब मूव हो जाए, मूवमेंट होगा इतना फास्ट है, एट हाईली स्पीड, है ना, फ्रीली एट हाईली स्पीड में मूव होते हैं गैस में, है ना, कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैस। ओके, तो सॉरी, कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, है ना। डैट मीन्स फ्रेंड्स हमने यहाँ पे यही देखा कि सॉलिड में कम मूवमेंट होंगे पार्टिकल्स के, है ना, कंपेयर टू लिक्विड्स। ओके, फिर गैस में सबसे ज़्यादा मतलब मूवमेंट होंगे पार्टिकल्स के कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ओके फ्रेंड्स, गैस में ज़्यादा मूवमेंट, है ना, लिक्विड्स में गैस से कम। ओके, और सॉलिड में सबसे कम। ओके, मूवमेंट होते हैं एटम्स के, पार्टिकल्स के। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बात की, सर पार्टिकल्स मूवमेंट तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या सर आप एक एग्जांपल दे सकते हो? ऑफकोर्स दे सकता हूँ। कभी परफ्यूम लगाया है?
परफ्यूम तो लगाया ही होगा, है ना, पार्टी शार्टी में, है ना, कोई बड़े से इनवाइटेड आते हैं, इनविटेशन आ जाते हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करते हैं, है ना। तो क्या होता है ना कि हम लोग सज धज के एकदम पूरा एकदम तैयार रेडी फॉर डैट होकर के हम लोग क्या होता है ना कि निकलते हैं, है ना। तो निकलने से पहले हम क्या करते हैं कि परफ्यूम एक्सप्रे करते हैं ना, एक्सप्रे करते हैं। तो गाइस फॉर एग्जांपल मैंने परफ्यूम को उठाया, यहाँ से हमने एक्सप्रे किया, ओके। जैसे एक्सप्रे किया तो क्या होता है ना कि मतलब उसका जो सेंट होता है, खुशबू होता है, इत्र वगैरह जो भी हमने लगाया है ना, उसका जो खुशबू होता है, तो कुछ समय बाद हम मतलब दूसरे रूम तक उसका सेंट खुशबू मतलब पहुंचने लगता है। तो कैसे हुआ ये चीज़, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है ना, हमने गैस एक्सप्रे किया, सॉरी परफ्यूम जैसे हमने एक्सप्रे किया तो क्या होता है ना कि उसका पार्टिकल्स है ना मतलब बहुत ही हाईली स्पीड में मूव होता है। मूव जो होता है, मूव होते 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 वो अगले कमरे तक पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स समझो, अगले कमरे तक जैसे ही पहुंचा तो क्या होता है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईली स्पीड में मतलब खुशबू आने लगता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज डिफ्यूज़न हो रहा है, बिकॉज फ्रेंड्स डिफ्यूज़न हो रहा है, समझो, है ना। हमने परफ्यूम एक्सप्रे किया, उसका जैसे ही गैस निकला तो क्या होता है ना कि उसका पार्टिकल्स बहुत ही हाईली स्पीड में मूवमेंट होता है, इधर से उधर, इधर से उधर, है ना, होता है। तो होते 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 वो बहुत दूर तक जाता है, यानी अगले कमरे तक, जो कि दूसरे पर्सन क्या बोलते हैं, आदमी क्या बोलते हैं, वाह कौन सा इत्र लगाया है, कौन सा खुशबू लगाया है, कौन सा परफ्यूम लगाया है ना, यही तो बोलता है। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज पार्टिकल्स का मूवमेंट है ना वो गैस में हो रहा है। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर किया कि गैस में बहुत ही फास्ट पार्टिकल्स मूवमेंट होते हैं, एटम से मूवमेंट होते हैं। गैस में एटम्स बहुत ही फास्टेस्ट मूव होते हैं, ओके, एट हाईली स्पीड फ्रीली। ओके फ्रेंड्स, दैट्स क्लियर। अब फ्रेंड्स हम यहीं पे बात कर लेते हैं, इससे अच्छा एग्जांपल और एक ले लेते हैं, इंसेंस स्टिक, है ना, अगरबत्ती। घर में मम्मी कभी पूजा करती है ना, कभी इधर उधर घर साफ सफाई करने के वक्त क्या होता है ना कि अगरबत्ती जला देते हैं। तो अगरबत्ती जो जलाते हैं तो देखते हो ना उसका खुशबू सेंट कितने फास्टेस्ट एकदम पहुंचता है ना दूसरे जगह, दूसरे कमरे तक। तो कैसे? बिकॉज बिकॉज वही उसके पार्टिकल्स मूव होते हैं, बहुत ही फास्टेस्ट एकदम मूव होते हैं ना गैस के। तो क्या फ्रेंड्स वो पार्टिकल्स जो मूव होते हैं तो क्या ऐसे थोड़ी ना हो गए, बिकॉज वो गैस वाले पार्टिकल्स हैं। अगरबत्ती जलाया है ना, उसका सेंट कुछ ही समय बाद वहाँ तक पहुँचा, कुछ ही समय बाद, है ना, कुछ ही समय बाद। तो फ्रेंड्स ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज उसके एटम्स जो है ना बहुत ही फास्ट में मूव होते हैं गैस के, ओके। तो धीरे 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 करके वहाँ पहुँच जाता है ना। तो फ्रेंड्स अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझना, यहाँ से एक कंक्लूजन में निकालता हूँ, डिफ्यूज़न, है ना। सर आप डिफ्यूज़न के ऊपर आ रहे हो, डिफ्यूज़न इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ज़रूरी है डिफ्यूज़न समझना, ओके। तो फ्रेंड्स देखो, डिफ्यूज़न आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना। तो फ्रेंड्स डिफ्यूज़न क्या होता है कि द मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, है ना, ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न, है ना। यानी फ्रेंड्स मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, है ना, यानी फ्रेंड्स एक जगह से दूसरी चीज़ का मिलना, है ना, एक जगह से दूसरी चीज़ का मिलना, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज़न बोल देंगे, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स समझो, अगर सिंपल यूँ बात करें, डिफ्यूज़न इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, है ना, विथ अनदर सब्सटेंस, यानी फ्रेंड्स इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, है ना, विथ अनदर सब्सटेंस, यानी दूसरे सब्सटेंस से मिलना, उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूज़न बोलेंगे। अब फ्रेंड्स कैसे कहते हो सर? यानी फ्रेंड्स देखो, एक जगह से दूसरी चीज़ का मिलना, है ना, किसकी वजह से? किसकी वजह से? क्योंकि वो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, है ना। अब देखो फ्रेंड्स, इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, है ना। तो फ्रेंड्स डिफ्यूज़न सर पढ़ा तो रहे हो, लेकिन सर डिफ्यूज़न और अच्छे से बताओ। अच्छा देख मैं बता रहा हूँ, हमने क्या किया था कि अगरबत्ती जलाया, है ना, इंसेंस स्टिक को जलाया, है ना, जैसे क्या होता है कि कुछ ही समय बाद उसका सेंट खुशबू अगले कमरे तक पहुंच जाता है। तो कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज डिफ्यूज़न, है ना, पार्टिकल्स तो हाईली स्पीड में मूव हो रहे हैं, है ना, इधर से उधर, इधर से उधर होते रहे, है ना। ये पार्टिकल्स है, एटम्स है, समझो ये एटम्स है ना, ये एटम्स कभी इधर हो रहे हैं कभी इधर, लेकिन हाई स्पीड में हो रहे हैं, है ना, गैस, ओके, बिकॉज गैस में हाईली स्पीड में होते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात बताना, ये जो पार्टिकल्स हाईली स्पीड में मूव हुआ
बिकॉज ये पार्टिकल्स क्या होता है ना कि ये पार्टिकल्स मिक्स हो गया अनदर सब्सटेंस में, यानी फ्रेंड्स ये पार्टिकल इंसेंस स्टिक को जलाया, अगरबत्ती को जलाया, इसके पार्टिकल्स क्या होता है ना कि एयर में मिक्स हो गया है ना। इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस है ना, ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो फ्रेंड्स देखो एक पार्टिकल्स है ना, वो तो मोशन कर ही रहे हैं, मोशन तो कर ही रहे हैं है ना, मोशन कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स लेकिन मोशन कर ही रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो क्या होता है ना कि मतलब इसमें मिल जाते हैं, एयर में मिल जाते हैं, एयर में मिल गया, एयर में मिल गया है ना, एयर में मिल गया ड्यू टू दी मोशन ऑफ पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स 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 ओके, एयर में मिला, एयर में मिला है ना, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद फ्रेंड्स वो अगले कमरे तक सेंट खुशबू पहुंच जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स क्या डिफ्यूजन के कारण ये सब है ना, ऑफ कोर्स है, डिफ्यूजन के ही कारण तो मतलब सेंट इधर से उधर पहुंच रहा है, खुशबू पहुंच रहा है ना, पता चल रहा है, पार्टिकल्स तो मूव हो रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स और एक बात और एक चीज़, डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस गैस है ना, डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स थ्रू इट इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड्स। यानी फ्रेंड्स डिफ्यूजन तीनों में है, डिफ्यूजन तीनों में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। तो फ्रेंड्स गैस में ज़्यादा होता है डिफ्यूज़न, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है गैस में है ना, तो इसलिए डिफ्यूज़न गैस में ज़्यादा होगा है ना। डिफ्यूज़न गैस में ज़्यादा है बिकॉज एटम्स और पार्टिकल्स यानी बहुत ही फास्टेस्ट मूवमेंट होते हैं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे सॉलिड्स की बात की जाए तो सॉलिड्स में डिफ्यूज़न कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बिकॉज पार्टिकल्स के मूवमेंट बहुत ही कम है सॉलिड्स में है ना। और फ्रेंड्स लिक्विड्स में है ना सॉलिड से ज़्यादा है, लिक्विड्स में कंपेयर टू सॉलिड से ज़्यादा है पार्टिकल्स के मूवमेंट और है ना डिफ्यूजन गैस से कम है। ओके फ्रेंड्स, इतना हमने समझ लिया, दैट्स क्लियर। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। समझो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी फ्रेंड्स एनर्जी पोस्ड ड्यू टू दी मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोस्ड ड्यू टू दी मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सर हमने नहीं समझा, तो समझो ना, काइनेटिक एनर्जी यानी कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो समझो, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पास ताकत है, उसके पास एनर्जी है ना, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। सर और विस्तार से बताइए, और भी एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। तो चलो और भी एक्सप्लेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी फ्रेंड्स एक ऐसी एनर्जी जो कि मोशन से आती है, एक ऐसी एनर्जी जो कि मोशन से आती है। फ्रेंड्स हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो ये क्या है, मोशन ही तो है, तो मोशन कहाँ से आया, एक एनर्जी है हमारे पास, तब तो एक मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना। तो यानी फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो कि मोशन से आती है ना। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं भी मोशन ज़्यादा कर रहा हूँ। डैट मीन्स फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो मोशन ज़्यादा, अगर मोशन ज़्यादा तो मूवमेंट ज़्यादा पार्टिकल्स के, समझो है ना। यानी फ्रेंड्स हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं, अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो इसका मतलब मैं भी मोशन ज़्यादा कर रहा हूँ है ना, मोशन यानी मूव ज़्यादा कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं मोशन ज़्यादा कर रहा हूँ, यानी फ्रेंड्स अगर मैं मोशन ज़्यादा कर रहा हूँ, इधर से इधर है ना, अगर मैं मोशन ज़्यादा कर रहा हूँ है ना, मोशन में अगर ज़्यादा कर रहा हूँ यानी मूव ज़्यादा कर रहा हूँ है ना, तो क्या डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स अगर मैं मोशन ज़्यादा कर रहा हूँ तो यानी मूव ज़्यादा कर रहा हूँ, इधर से उधर ज़्यादा कर रहा हूँ, तो क्या फ्रेंड्स डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। बोलो हाँ या ना, ऑफकोर्स होगा, डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। यानी फ्रेंड्स अगर मैं मोशन ज़्यादा कर रहा हूँ है ना, तो मूव भी तो ज़्यादा कर रहा हूँ है ना, डैट मीन्स डिफ्यूज़न ज़्यादा कर रहा हूँ। यानी फ्रेंड्स पार्टिकल्स मोशन ज़्यादा कर रहा है, डैट मीन्स कि मूव भी ज़्यादा कर रहा है ना, तो मूव ज़्यादा कर रहा है तो क्या डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स होगा है ना।
तो सर कैसे कह दिए डिफिजन ज़्यादा होगा? तो समझो समझो मेरी बात। अगरबत्ती जलाया है ना, तो अगरबत्ती जो जलाया तो क्या उसके पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं क्या, मूव कर रहे हैं क्या? अरे मूव कर रहे हैं तब तो सेंट खुशबू अगले कमरे तक पहुंचा अगरबत्ती के, है ना। तो फ्रेंड्स वो जो वहाँ पहुंचा, खुशबू पहुंचा, तो इसका मतलब हम यही बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, एयर में मिक्स हो गया, है ना, मूवमेंट ज़्यादा हो गया जिसके कारण खुशबू पहुंचा। और खुशबू जो पहुंचा डैट मीन्स हम बोल सकते हैं ना कि डिफ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है ना, डिफ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है। डेट्स क्लियर फ्रेंड्स, मैं जो बोल रहा हूँ शायद कि आप समझ ही गए होंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट निकलता है, समझो, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो डिफ्यूज़न ज़्यादा, है ना। अब सर काइनेटिक एनर्जी आप तो बोल तो दिया, सर एक एग्जांपल और दीजिए प्लीज़। चलो काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को लेकर के मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, आपके किचन में खाना बन रहा है ना, खाना बन रहा होता है, समझो खाना बन रहा होता है किचन में। फॉर एग्जांपल मटर पनीर बना है ना, या चिकन बना है। ओके, अब उसका खुशबू, है ना, उसका खुशबू पहुंच रहा है, तो आप कैसे जाने कि चिकन बना या मटर पनीर बना, है ना। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से जाने बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो डिफ्यूजन ज़्यादा, और इसलिए हम जाने। सर और भी अच्छे से बताइए। ठीक है, बताते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, हाई टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स काउजिंग देम टू मूव फास्टर एंड दस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी फ्रेंड्स टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो डिफ्यूजन ज़्यादा, है ना। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से बोल सकते हैं, पता है क्या, हम खाना जब बना रहे होते हैं, मटर पनीर बना रहे होते हैं, है ना, कुछ भी, तो ऐसे थोड़ी बनेगा, टेम्परेचर को ज़्यादा करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, है ना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो डिफ्यूजन ज़्यादा। अच्छा फ्रेंड्स एक बात बताओ, जब हम चावल यानी उसको क्या बोलते हैं, भात, है ना, अपने भाषा में भात बोलते हैं ना, नॉट लाफिंग, है ना। देखो समझो, खाना जब बना रहे होते हैं तो पानी उबलता है, कुछ भी मटर पनीर जब बना रहे होते हैं ना, तो हमने क्या किया, हीट ज़्यादा किया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो जो चीज़ पक रहा होता है तो उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट ज़्यादा होंगे, और पार्टिकल्स के मूवमेंट जब ज़्यादा होंगे तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, है ना फ्रेंड्स। जब डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा तो हम समझ जाएंगे कि मटर पनीर बन रहा होता है ना। और फ्रेंड्स एक चीज़, अब सर ये तो गैस वाले एग्जांपल आप दे दिए कि ये फास्टेस्ट हम पता पा लिए, लेकिन सर यहीं पे अगर मटर पनीर बन चुका होता है तब हम कैसे पता करेंगे? अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ बताओ, जब मटर पनीर बन चुका होता है ना तो आपको खुशबू नहीं आएगा, सेंट नहीं आएगा, आपको किचन में जाना पड़ेगा। किचन में जाओगे तभी आप पता लगाओगे कि आज खाना क्या बना है, चिकन बना है या फिर मटर पनीर बना है या चिकन पकौड़ा बना है ना, तभी हम पता लगा सकते हैं कि क्या बना है। बिकॉज वो ठंडा हो जाता है जिसका कि लिमिटेशन सीमित, मतलब जो रहता है ना खुशबू पहुंचाने तक, वो किचन रूम तक ही रह जाता है ना फ्रेंड्स। डेट्स क्लियर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स देखो, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे यही पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, है ना फ्रेंड्स यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन यानी एक स्पीड से मूव करते हैं, है ना, मोशन करते हैं इधर से उधर। तो हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं फ्रेंड्स। हमने एग्जांपल लिए, ये किसका, अगरबत्ती वाले एग्जांपल लिए, परफ्यूम वाले एग्जांपल लिए, है ना, यहाँ से वहाँ कैसे सेट पहुँचता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न के बारे में हमने जाना, है ना, डिफ्यूज़न के बारे में भी हमने समझा। और फ्रेंड्स सॉलिड लिक्विड गैस ये तीनों में क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा होता है ना। उसके बाद सॉलिड्स में सबसे स्लोवेस्ट होता है लेकिन कम होता है, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है। ओके
फ्रेंड्स हमने काइनेटिक एनर्जी समझा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है एक ऐसी एनर्जी जो कि फ्रेंड्स मोशन से आती है। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब मैं भी मोशन ज़्यादा कर रहा हूँ, और मोशन ज़्यादा कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मूव ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर मैं मूव ज़्यादा कर रहा हूँ तो यानी डिफ्यूज़न ज़्यादा कर रहा हूँ, जो कि फ्रेंड्स हमने अगरबत्ती वाले एग्जाम्पल लिए, जो कि इसका सेंट यहाँ तक वहाँ तक पहुँच जाता है, जो कि डिफ्यूज़न के कारण है ना फ्रेंड्स। अगर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा है ना फ्रेंड्स। तो हमने ये चीज़ समझ लिया है। और फ्रेंड्स हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। देखो फ्रेंड्स, पार्टिकल्स के मोशन मूवमेंट जब होता है ना तो उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पार्टिकल्स मोशन हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी है। और फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हमारा डिफ्यूज़न ऑफकोर्स बढ़ेगा। ओके ओके गाइस। अच्छा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला एक सवाल कर लेते हैं। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि फ्रेंड्स एक वाई कंपाउंड है, और हमारा एक जेड कंपाउंड है, जो कि फ्रेंड्स जेड का टेम्परेचर हमने ज़्यादा कर दिया, जेड का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हो डिफ्यूज़न किसका ज़्यादा होगा? डिफ्यूज़न किसका ज़्यादा होगा? जल्दी बताइए जल्दी। फ्रेंड्स डिफ्यूज़न जेड का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, जेड का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जेड का डिफ्यूज़न भी बढ़ जाएगा। डेट्स क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ से सवाल बनते हैं, स्टार्ट कर लो, है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास 9th की समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक्स, जो कि टॉपिक्स का नाम है फ्रेंड्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, है ना फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स हमने ये चीज़ समझा है। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ ही गया होगा। अब गैस इससे जो आगे वाले टॉपिक्स है, प्रॉपर्टी है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।